नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। पंचांग की परंपरा में हम लोग चलते चले जा रहे हैं और चलते ही चले जाएंगे, इस भवसागर को पार करेंगे। 25 दिसंबर 2025 थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार। देखिए, आप लोग भी मेरी तरह एक आदत डालिए, जब भी मैं कोई नंबर देखता हूँ तो उस नंबर से कुछ ना कुछ रिलेट करने की कोशिश जरूर करता हूँ। जैसे 25 दिसंबर 2025, कुछ लग रहा है ना, 25-25 बार बार आ रहा है, तो 25 मतलब 2 और 5। 2 इज क्वीन, एंड क्वीन को सबसे प्रिय कौन होता है? उसका बेटा, राजा से भी ज्यादा। 2 and 5 आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट वेरी गुड फ्रेंड्स दे मेक नंबर 7 विच इज अपहीवल। मॉम, जिनका ड्राइवर नंबर मतलब जन्मदिन का टोटल 7 आए, या कंडक्टर नंबर मतलब 25 दिसंबर 25, 2 + 5 दिसंबर 1 + 2 और ईयर 2 + 2 + 5, ये आए 7। आप समझिए इनके जीवन में एक बार जरूर अपहीवल होगा। क्रेस्ट बोलते हैं साइंस में, वेव जो होती है। एक बार वो जीवन में भयंकर उतार देखेंगे जीवन में, और उसके बाद वो फिर जीवन में उठेंगे, और उठेंगे तो वो क्रांतिकारी वाली सोच के ही होते हैं ये लोग। 7 नंबर इज क्रांतिकारी सोच, जैसा कि नंबर से प्रतीत भी होता है कि अगर दो फ्रेंड्स मिलेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे। जिनके नंबर में 7 होता है, दे डेफिनेटली डू समथिंग वेरी बिग इन देयर लाइफ। और एक आपको बहुत पहले मैंने वीडियो में बताया था, तो मुझे याद नहीं है कब के वीडियो में, मैं फिर से बताता हूँ। कौन सा ऐसा नंबर है जो राजयोग सुनिश्चित करता है या जातक का शुभ होना सुनिश्चित करता है? कौन सा ऐसा नंबर है? जब आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल सेम हो, ऐसा जातक किसी के लिए भी शुभ होता है और उसका राजयोग जीवन में सुनिश्चित होता है। ऐसे मैंने बहुत रेयर ही 2-3 लोग देखे हैं। मेधज कंपनी में 3-4 लोग हैं, तो मैं फॉर्चुनेट हूं कि ऐसे लोग हमारे साथ काम करते हैं। जैसे 25 है तो 2 + 5 7, अगर ईयर का भी टोटल 7 होता तो ये बहुत ही शुभ हो जाता। तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए? आगे से कोई बच्चा प्लान कीजिए या कोई डिलीवरी का टाइम हो, आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होगी, टाइम डॉक्टर नहीं बता सकता, दिन तो आपको डॉक्टर ने बताया ही होगा ऑपरेशन के लिए। दिन वैसा चुनिए, पहले से प्लानिंग करके रखिए एडवांस में, कि जब डिलीवरी का टाइम आए तो डेट का टोटल और ईयर का टोटल, इसमें मंथ का कोई रोल नहीं है, डेट का टोटल और मंथ का टोटल यदि 7 हो तो बच्चा पैदा होगा, किसी भी स्थितियों में पलेगा और शुभ होगा सबके लिए, सबकी गोद में जाएगा, सबसे मिलजुल के रहेगा और जिम्मेदार होगा, परिवार को साथ लेके चलेगा। ऐसा जातक सबका ध्यान रखेगा और उसका जीवन में किसी भी परिस्थितियों में उस जातक का राजयोग सुनिश्चित है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं पंचांग की परंपरा में। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि इज ए वेरी गुड तिथि। अच्छा, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि मैं सोचता हूँ कई बार कि जब कोई महीना होता है, चलिए अभी आगे बताता हूँ थोड़ा इसमें। तिथि शश्री मापनोति, तिथि पंचमी है। पंचमी नाग इसके देवता होते हैं। ये एक पूर्णा तिथि होती है जिसका कॉज प्लैनेट इज पूर्णा, मतलब जुपिटर। जुपिटर पूर्ण करते हैं। जुपिटर सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, संपदा कारक हैं, और इसके जो इफेक्ट प्लैनेट हैं वो सूर्य है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी की कुंडली में भी गुरु सूर्य साथ में हो, परस्पर त्रिकोण में हो, साथ में हो तो ज्यादा अप्लाई होता है ये बात। उनको सिरदर्द की प्रॉब्लम होती है, वो जनरली पूर्व जन्मों के ऋषि होते हैं। पंचमी तिथि नाग इनके देवता होते हैं। मिथुन और कन्या राशि दग्ध होती है। मिथुन में गुरु है, इसलिए ये तिथि में गुरुदेव शुभ कर रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, पंचमी तिथि में गुरुदेव इसको शुभ कर रहे हैं दो तरीके से। एक तो पंचमी तिथि के स्वामी ही गुरु होते हैं, कॉज प्लैनेट, और गुरुवार है, इसलिए सिद्ध योग बन गया। एडेड एडवांटेज क्या है आज के दिन में? ऐसे हमको पंचांग समझना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि दग्ध होती है, उसे मिथुन में गुरुदेव वक्री है। वक्री प्लैनेट दग्ध राशि में जबरदस्त राजयोग देता है। आज के दिन गुरुदेव का राजयोग देने का दिन है। बस प्रॉब्लम यह है कि जो इफेक्ट प्लैनेट है वो सन, मंगल अस्त होने की वजह से सूर्य डैमेज हो रहे हैं, मतलब
हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सेंसिटिविटी डैमेज हो रही है, मतलब हम ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है और ठंड में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कान में बहुत ठंड लगती है, कान में और पैर में। ये तिथि का कॉज, मतलब जो हमारे रीजंस होंगे वो बड़े शुभ होंगे, और उसके इफेक्ट में कॉज प्लैनेट इज गिविंग जो क्वालिटी है वो इट इज गिविंग सिद्ध योग। इसका मतलब आज जो भी मिलेगा आपको वो होगा बहुत अच्छा। और इफेक्ट प्लैनेट सूर्य हैं जो कि डैमेज्ड है मंगल अस्त की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था कि अस्त प्लैनेट हमेशा सूर्य को डैमेज करता है, क्योंकि जो प्लैनेट, भाई अस्त प्लैनेट अंधेरे में काम कर रहा है और जो उसको अस्त करेगा उसको वो पसंद तो आएगा नहीं, इसीलिए सूर्य की वजह से अस्त है तो सूर्य डैमेज है। इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा आज तिथि से श्री मापनोति, श्री जो मिलेगी वो आपको प्रसन्न नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपको वो दिल मांगे मोर वाला चक्कर रहेगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मगर मिलेगा आपको अच्छा। इसीलिए अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल रहेगा और रखना है, और संतोषम परमम सुखम को आज के दिन याद रखना है। वरात आयुष्वर्धनम, देखिए नाग देवता इसके स्वामी हैं। पंचमी तिथि में पैदा हुए लोगों को नाग क्या है, नाग लव्स टू बी विद हिज फैमिली, और उसको परिवार मिलता भी है, बच्चे भी मिलते हैं, सब कुछ होता है। उसी तरीके से पंचमी तिथि वालों को परिवार पूर्ण रूप से मिलता है। उसके बाद वो क्या करता है, ये अन्य चीजों पर डिपेंड करता है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार, गुरुवार आज पंचमी तिथि को ही योग बना रहा है बहुत जबरदस्त, इसलिए बड़ा अच्छा है। गुरुदेव देखिए अतिचारी हैं, मैंने बहुत जमाने से बात नहीं की अतिचारी के बारे में। अतिचारी मतलब एक्सेस स्पीड, फास्टर देन यूजुअल, तेजी तेजी से जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव बेसिकली क्या है, हमारा रियलाइजेशन है, हमें जीवन में रियलाइजेशन फास्ट हो रहा है, हमें जीवन में एक्सपीरियंसेस, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये हमारे अपने लेवल पे भी एप्लीकेबल है और सामाजिक और वैश्विक लेवल पे भी एप्लीकेबल है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है धनिष्ठा। जब धनिष्ठा ऑपरेट करता है तो अश्लेषा, विशाखा और श्रवण भी जागृत हो जाता है। जब एक्टिवेट होता है, जागृत होने का मतलब क्या है, जैसे आज चंद्र धनिष्ठा में है, तो धनिष्ठा में चंद्र होंगे तो वो अश्लेषा में बैठे प्लैनेट को भी एक्टिवेट करेंगे, विशाखा में बैठे प्लैनेट को भी एक्टिवेट करेंगे, और श्रवण में बैठे प्लैनेट को भी एक्टिवेट करेंगे। जो अश्लेषा में प्लैनेट है, विशाखा में है, श्रवण में है, वो प्लैनेट धनिष्ठा में बैठे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करेगा। अब इसमें ग्रहों की मैत्री समझ लीजिएगा, अगर चंद्र के फ्रेंड्स हैं तो अच्छा योग बनेगा, एनिमीज है तो अच्छा योग नहीं बनेगा, तब स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। धनिष्ठा से पंचक शुरू होते हैं, पंचक नक्षत्र आखिरी के 5 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। पंचक नक्षत्र में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई मरता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके घर परिवार में, उस समाज में 5 और लोगों की 1 साल में मृत्यु होती है। इसके लिए कभी भी किसी की डेथ हुई हो और नक्षत्र देख लीजिए पंचक हो, तो उसको पंचक की पूजा अपने पंडित जी से या किसी भी प्रकार से करा लेनी चाहिए। देखिए पंचक नक्षत्र में 5 लोग मरते हैं के साथ साथ, अगर मान लीजिए पंचक में कोई अचीवमेंट होता है तो वो भी 5 बार अचीव होता है, ये भी याद रखिएगा। पंचक नक्षत्र बहुत पावरफुल है, और धनिष्ठा तो बड़ा वेल्थ गिविंग है। धनिष्ठा में कोई अगर आपको वेल्थ अचीव होती है, कोई सक्सेस अचीव होती है, तो साल भर में 5 सिमिलर टाइप की वेल्थ भी अचीव होगी। पंचक नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है रेवती। अब बताइए भगवान कृष्ण ने अपनी यात्रा रेवती में की थी, तो अगर पंचक नक्षत्र खराब होता तो भगवान कृष्ण ने क्यों यात्रा की होती। धनिष्ठा नक्षत्र एक बड़ा ही पावरफुल और शुभ प्रकार का नक्षत्र है, ये बात हमको समझना चाहिए। योगात रोग निवारणम योग है, वज्र योग स्वाति नक्षत्र में होता है, टफ योग है, मैं उसको शुभ तो नहीं कहूंगा, मगर ऐसे लोगों को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और वो फाइनली कष्टों से निकल के बनते बहुत बड़े हैं। आप देखिए क्रूर ग्रह का संबंध, टफ योग, ऐसे योग होते हैं, इनिशियल संघर्ष देते जरूर हैं मगर बाद में आशातीत सफलता देते हैं। इस बात को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। आपदा में अवसर, कोई भी कठिनाई आती है, मैंने बहुत बड़े बड़े उच्च लोग देखे जिनके उच्च के प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, मगर जीवन में मीडियोकर जीवन जी रहे हैं। भाई उच्च और नीच में डिफरेंस एक ही है, उच्च का प्लैनेट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नीच का प्लैनेट स्नैचेस अवे अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी में जो जाती है तो नीचेस्ट वाला प्लैनेट वाला आदमी और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के सक्सेस भी बहुत प्राप्त कर लेता है। करणात् कार्य सिद्धिश्य, करण है बालव करण, बालव करण के स्वामी
चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा देखिए योग और करण दोनों के स्वामी हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो एक प्रकार से गुरु से दृष्ट भी है। तो इसलिए चंद्रमा जब गुरु से दृष्ट हो जाए तो उस दिन के पंचांग को आप ऑटोमेटिकली अच्छा मान लीजिए। आज के दिन सूर्य मूल नक्षत्र में है, तो देख लीजिएगा अगर रवि योग है कि नहीं। तो मूल से चौथा नक्षत्र कौन सा हुआ? मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। आज नहीं है, कल होगा रवि योग। तो पहले से तैयारी करके रखिए, पंचांग के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा वैसे भी गुरु से अगर दृष्ट हो जाए या शुक्र से दृष्ट हो जाए तो पंचांग इंप्रूव हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। किसी कुंडली में बड़े खराब योग भी हो और चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हो तो ऐसे लोगों का जीवन निकलता है अच्छा, फाइनली दे बिकम सक्सेसफुल। सिर्फ पंचांग के बैड एलिमेंट्स को देखकर ऋषि ने प्रेडिक्शन नहीं बताया था, ऋषि ने फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। उन फॉर्मूले को हमको अपने अप्लाई करना है। यहाँ तो पंचांग की बात हो गई, घात आप जोड़ लेंगे। धनिष्ठा से वेद मृगशिरा पे है, ये आपको पता ही होगा। धनिष्ठा जो है ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, आगे देखने का नक्षत्र है। आगे की प्लानिंग करिए, बीती बातों में मत रहिए। 4 तारे होते हैं, इसका मतलब 4 दिन बाद रेपुटेशन होगा, कोई चीज खोई हो 4 घंटे में मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि चीजें। एक दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, सुलोचन, मध्य, काना, लोचन, आईज ऑफ प्लैनेट्स। आईज ऑफ प्लैनेट से आईसाइट, उससे आपको मालूम चल जाएगा कोई चीज खोती है तो कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, देर से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, दान। हम लोग पूरे साल, जो कि हम लोग पंचांग की परंपरा को फॉलो करने वाले विशेष हम लोग ओम ऋषय नमः, हम सप्तऋषियों के पुजारी हैं। सप्तऋषि ही हमारे ओरिजिनल पिता हैं एक्चुअली। हम लोग जैसे हैप्पी बर्थडे करते हैं कि किसी का बर्थडे किसी दिन हो, तो हम साल में वही एक दिन मानते हैं, उस दिन बाहर खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फालतू काम सारे करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कितने प्रकार से हमारे साल भर में बर्थडे आते हैं, जो हैप्पी बर्थडे करते हैं हम लोग। मुझे बहुत ज्यादा मतलब इस बात से एलर्जी होती है। आपको मैं आज बताता हूं कि कितने प्रकार के बर्थडे होते हैं। जो बर्थडे का प्रचलन है, जिस प्रचलन पे हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं, उसमें सूर्य जिस डिग्री पे होते हैं आपकी कुंडली में, जब आप पैदा हुए थे सूर्य जितनी डिग्री पे थे, उतनी ही डिग्री पे जब सूर्य होते हैं तो हैप्पी बर्थडे माना जाता है आपका। अब ये बर्थडे हैप्पी है कि अनहैप्पी है, ये जन्म पंचांग से डिपेंड करेगा, गोचरीय पंचांग से, ठीक है। आप देख लीजिए उस दिन का पंचांग कैसा है। अगर रवि योग बन रहा है उस दिन तो ये साल बहुत अच्छा है, जिस दिन आप पैदा हुए, हैप्पी बर्थडे के दिन। अब आपको बताता हूँ कितने तरीके से बर्थडे होता है। जब सूर्य के ऊपर से सूर्य गए तो आपका वो बर्थडे होता है जो आप लोग मनाते हैं। हर महीने चंद्रमा जब उसी डिग्री पे आते हैं, हर महीने बुध के ऊपर से जब बुध जाते हैं तो भी हैप्पी बर्थडे है। शुक्र के ऊपर से शुक्र जाते हैं तो भी हैप्पी बर्थडे है एज पर वीनस। गुरु के ऊपर से गुरु जाते हैं जब, कब जाएंगे, साल में एक बार जाएंगे, तो भी हैप्पी बर्थडे है। शनि के ऊपर से शनि जाएंगे जब 2.5-3 साल में, तो हैप्पी बर्थडे है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटर्न। तो आपका जो बर्थडे है उसको बोलते हैं सोलर रिटर्न, मतलब सूर्य आपके लौट के उसी डिग्री पे आए। ऐसे ही मून रिटर्न भी हुआ, वीनस रिटर्न भी हुआ, सैटर्न रिटर्न भी हुआ, राहु रिटर्न भी हुआ, जुपिटर रिटर्न भी हुआ। तो 9 प्लैनेट्स, 9 प्रकार के रिटर्न, 9 प्रकार के जन्मदिन हो गए आपके। अब जन्मदिन पे करना क्या चाहिए? जन्मदिन पे कोई भी सेलिब्रेशन, शराब, बाहर जाके पीना, डिस्को इत्यादि करना घोरम पापम। अपनी डेस्टिनी को, जैसे लोग देखते हैं ना सिगरेट फेंक के जैसे मसल देते हैं जमीन पे, वैसे आप समझिएगा बर्थडे के दिन बाहर जाके खाना खाना और शराब पीना। बर्थडे के दिन पहली बात तो घर में खाइए, अपनों के साथ बना के खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए, ईश्वर को दिया जलाइए, धन्यवाद कीजिए अपनी चीजों का। ये आपको मैजिकल रिजल्ट दे देगा। देखिए जैसे मेरे घुटने में दर्द रहता है हमेशा, मुझे मालूम है कि ये दर्द मेरा सालों से रहता है, कितने भी उपाय कर लूं ये नहीं जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। ये मेरे ही पाप हैं पूर्व जन्मों के, जो मुझे इस जन्म में भोगने हैं। अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। अनेक जन्मों में जो मैंने पाप किए हैं वो व्याधि के रूप में जाते हैं। अब घुटने में है, इसका मतलब क्या हुआ? घुटना इज रेवती, इसका मतलब मेरी कुंडली में रेवती नक्षत्र में इश्यूज हैं, तो मुझे रेवती नक्षत्र के दिन दान करना चाहिए। मेरी कुंडली में रेवती में सूर्य है नवमांश में, तो मुझे सूर्य से रिलेटेड दान करना चाहिए। अब किस प्रकार का दान करना चाहिए, आप स्वयं इस वीडियो को कई बार सुनिएगा और लिख लीजिएगा।
बार बार किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कुंडली दिखाने के लिए अति आतुर हैं, वो मेरी बात समझिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए, घबराइए नहीं। हम लोग के ही ग्रुप पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि त्रिपाठी जी नहीं देखते तो हमको दिखा दीजिए कुंडली, हम देख लेंगे आपकी। हमारे पढ़ाए हुए चीजों से अगर आप कॉपी भी करके कहीं वीडियो बना रहे हैं तो आई एम हैप्पी, कम से कम ज्ञान का प्रचार हो रहा है। एज लॉन्ग एज पंचांग सीखने की परंपरा का प्रचार हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। आप हमारे मेधज एस्ट्रो में सीखिए या कहीं और सीखिए, अगर आप पढ़ना ही कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज वेलकम। मगर कंसल्टेंसी को मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे ऊपर यकीन करिए, मेरा बहुत गहरा तजुर्बा है 15-20 साल का। मैं इतने लोगों से मिला हूं, कोई भी आपको ज्योतिष बता के कभी नहीं हेल्प करेगा। अभी मैं आपको धीरे धीरे पंचांग पे आइए, अपने पंचांग की आप उपाय करिए जो आपको बता रहे हैं। डेली पंचांग सुनना गंगा स्नान के समान है, ये साफ साफ लिखा है वेदों में, शास्त्रों में। पंचांग सुनना, पंचांग को पढ़ना गंगा स्नान के समान पुण्य है। अब गंगा स्नान से क्या हो गया? पुण्य से आपकी जल तत्व राशियां प्रसन्न हो गई, जल तत्व राशियों में बैठे ग्रह प्रसन्न हो गए, जल तत्व राशियों के स्वामी प्रसन्न हो गए। दान देखिए, दान की हम जो बात कर रहे हैं, आपको ये बर्थडे की अभी बात चल रही थी, बर्थडे की बात को आप ध्यान से सुनिएगा। दान कितने प्रकार के होते हैं भगवत गीता के अनुसार? सात्विक, राजसिक और तामसिक, की मैंने बताई था आपको। सात्विक दान क्या होता है? बिना किसी इच्छा के किया जाता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ दान है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने कहा कि हम आज ये खुशी से दान दे रहे हैं, अब ये ईश्वर के डोमेन में आ जाता है। हम लोगों को सारे उपाय करने हैं सिर्फ कृपा के लिए, ताकि भगवान का ध्यान हमारी ओर आए। और भगवान का ध्यान हमारी ओर एक सेकंड के लिए भी आए तो हमारा अनेकानेक जन्म पार हो गए। जैसे आपके बहुत सारे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हम सब भगवान के बच्चे हैं। आप हर बच्चे को रोज रोज नहीं देख रहे हैं, मगर उस बच्चे को अक्सर देखेंगे जो आपको खुश कर रहा हो, या आपके पास बार बार आ रहा हो, या जो आप चाहते हैं वो कर रहा हो। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट इट इज अ मैटर ऑफ गेटिंग स्पेशल एडवांटेज टू स्पेशल पीपल। तो वी वांट टू बी दोज स्पेशल पीपल हु फॉलो द परंपरा ऑफ पंचांग, जो सप्तऋषियों ने हम लोगों को दिया है। तो पहला दान हो गया सात्विक दान। दूसरा कौन सा? राजसिक दान। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप दे रहे हैं, मगर आप दे उनको रहे जो आपकी चॉइस के हैं। सात्विक दान में क्या है कि आप किसी को भी दान दे रहे हैं। आप गए एक जगह, आपने बांट दिए कंबल। राजसिक दान क्या है? आपने ऐसी जगहों पे दिए जहां पे आप अक्सर जाते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हाँ लोग हमको जानते भी हैं यहाँ पे। राजसिक सबसे डेंजरस है, शुक्र और बुध, क्योंकि राजसिक सात्विक में भी कन्वर्ट हो सकता है और राजसिक तामसिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तामसिक दान, इलेक्शन है, नेताजी लोग जो दान कर रहे होते हैं वो तामसिक दान होता है। आगे इसके बहुत सारे मतलब आप समझ ही गए होंगे। दान जो गीता में लिखा है कि क्या क्या दान करते हैं, दान कितने प्रकार के होते हैं? अन्नदान, विद्यादान और भूदान, गौदान, वस्त्र दान, अभय दान और औषधि दान। अन्न दे दीजिए, विद्या दीजिए, विद्यादान तो मैं कर ही रहा हूं। आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, सिंस आई लव माई भगवान सूर्य द मोस्ट। भूदान, पृथ्वी का दान कर दीजिए, जमीन दे दीजिए, एक टुकड़ा किसी को दान कर दीजिए। आपको बताता हूं मैं कि कोई प्लैनेट अगर 20 डिग्री से 23.2 डिग्री के बीच में है आपकी कुंडली में, और अगर आपने भूदान दे दिया, आपके सारे पाप कट जाएंगे। गौदान, अब गौदान क्या चीज है? हर बार हम लोग जब पूजा कराते हैं सतचंडी नवचंडी, तो लास्ट में पंडित जी को हम लोग गौदान का अलग से पैसा देते हैं, 2500-5000। क्या 2500-5000 में गाय आती है क्या? नहीं आती है। गाय आती है 1,00,000-2,00,000 रुपए की। पहले जमाने में शादी में गौदान कहाँ से शुरू हुआ? शादियां पहले ऐसे नहीं होती जैसे आजकल होती हैं। शादियों में पहले लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है ये नहीं देखा जाता था, परिवार अच्छा है कि नहीं ये देखा जाता था। शादी हो गई, पूरे गांव वालों ने मिलके, लड़के वालों के गांव वालों ने लड़की वालों को दिया जो जो लड़की को चाहिए साल भर 6 महीना रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, सेटल होने के लिए। लड़की वालों के घर वालों ने, गांव वालों ने मिलके लड़के वालों को दिया, लड़के को दिया उसके घर में लड़के के जीने के लिए 6 महीने साल भर। और ये बॉटम लाइन होती थी कि लड़का लड़की दोनों साल भर तक आराम से शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। 1 साल तक इनका लिविंग जो है वो हम संभाल लेते हैं, 1 साल बाद लड़का खुद कमाएगा। तो लड़की क्वालिफिकेशन देखते थे और घर परिवार देखते थे। आजकल क्या है, दहेज का एक्सपेक्टेशन होती है और सिर्फ
लड़की के बाप से होती है, पिता से होती है, विच इज वेरी बैड। उस समय शादी में हम लोग क्या करते थे, गाय दान करते थे, क्योंकि गाय दूध देती है और घर पालती है। गाय के साथ मिनिमम बैगेज होता है। गाय दान देना मतलब घर पालना। तो आप नौकरी दीजिए, नौकरी पाने में हेल्प कीजिए, नौकरी की सिफारिश कीजिए। अगर आप ये वीडियो भी आप वायरल कर रहे हैं, वायरल करने में हेल्प कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं किसी को अर्निंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये गौ दान हो गया। वस्त्र दान आप जानते हैं, कपड़े दान करना। अभय दान मतलब किसी को कह देना जाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम संभाल लेंगे, गिविंग सिक्योरिटी टू समवन। फिर औषधि दान मतलब दवा दान देना। अब आप देखिए, ये दान आप खुद लिख लीजिए और लिख के कहीं इस पे इसको समझ लीजिए। दान क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष का चक्कर आप छोड़ दीजिए, आप हिंदी में आ जाइए। आपका जो पंचांग है, जैसे जो तिथि है, जब वो तिथि होगी तो भी आपका हैप्पी बर्थडे है, रिपीट होगा। जब आपका वार है, थर्सडे को पैदा हुए, जब जब थर्सडे आएगा आपका वार है, आपका रिटर्न ऑफ वार है। रिटर्न में क्या होता है कि वो कारकत्व पुष्ट होता है। शनि के ऊपर शनि में सैटर्न का कारकत्व पुष्ट हो रहा है। अच्छा या खराब उसकी डिग्निटी पे होता है, आपके कर्मों द्वारा होता है। हैप्पी बर्थडे हर किसी का हैप्पी नहीं होता है। जिस साल में आपका एक्सीडेंट हुआ हो, उसके पहले वाला जो बर्थडे था हैप्पी बर्थडे, वो हैप्पी बर्थडे था क्या? जिस साल में आप फेल हुए हो, नौकरी न लगी हो, घर में किसी ने सुसाइड किया हो, कोई डेथ हुई हो, वो पहले वाला साल तो हैप्पी बर्थडे नहीं था ना। तो हमको पुण्य लेना है। देखिए, राहु और चंद्र रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर, जैसे चींटी है, गिलहरी है, रेंगने वाले जानवर। सांप हैं। सूर्य और बुध चिड़िया है, बर्ड्स। शनि और मंगल जानवर हैं, हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ते इत्यादि। और गुरु और शुक्र मनुष्य है। तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? इससे आपको समझ में आ गया ना क्या दान करना है? जब आपको तिथि हो तो आप तिथि का या तो कॉस प्लैनेट लीजिए या इफेक्ट प्लैनेट लीजिए। हम उसकी बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग डिटेल ज्योतिष नहीं जानते। तिथि का कॉस प्लैनेट लीजिए या इफेक्ट प्लैनेट लीजिए। जैसे एकादशी है तो कॉस प्लैनेट है वीनस, इफेक्ट प्लैनेट है मंगल। तो या तो वीनस लीजिए या मंगल लीजिए। अब इसमें देखिए, सूर्य बुध अगर हैं तो चिड़िया उड़ा दीजिए, मार्केट से चिड़िया खरीदिए। कितनी चिड़िया? तो जिस राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में है तो 5, मेष में है तो 1। अब एक चिड़िया तो नहीं उड़ाएंगे, तो भाव भी ले लीजिए। 7वें भाव में है तो 7 + 1 8। राहु चंद्र हैं, अपने वार के दिन या अपने करण के दिन या अपने योग के दिन या अपने तिथि के दिन चींटी को दाना आटा खिला दीजिए, गिलहरी को आटा खिला दीजिए, चावल खिला दीजिए। क्या है, जरा सा आटा लेके खिला दीजिए और अपने लिए शुभकामना मांगिए। आपको प्रणाम है, जो मेरे लिए उचित है वही करिए। देखिए, देवी से जब मांगते हैं तो देवी के ऊपर छोड़ देते हैं। देवी माँ है, महाभय विनाशिनी है। मत समः पातकी नास्ति, पाप अग्नि त्वत्समा नाही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान पापी नहीं, मत समः पातकी नास्ति, पाप अग्नि त्वत्समा नाही, पाप हरने वाला तुम्हारे समान नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी, यह जानकर हे महादेवी, हे महान देवी, यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा योग्य समझिए वैसा करिए। बाबा महादेव से मांगते हैं तो क्या, बाप से आदमी हक से मांगता है। 2 फादर हैं हमारे। क्षंतव्यो में अपराधम, शिव 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 भो श्री महादेव शंभु। हे महादेव, मेरे अपराध क्षमा करिए। पिता से थोड़ा आदमी आदेश दे सकता है। अगर आपको शुक्र बुध, शुक्र या गुरु आते हैं तो कोई पुस्तक दान दे दीजिए, किसी सड़क पे किसी को मदद कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, अस्पताल चले जाइए, वहां किसी मनुष्य की मदद कर दीजिए, किसी को रास्ता दिखा दीजिए, किसी की मनुष्य की हेल्प कर दीजिए। इस प्रकार से अपना दान आप स्वयं डिसाइड करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने आप को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के आपके पास कितने मौके हैं साल भर में, आप खुद ही जोड़ लीजिए। 9 तो आपको प्लैनेट्स के रिटर्न मिल गए, पंचांग तो आपका हर पक्ष में रिपीट हो रहा है, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति है ही है,
आप ये सारे मौकों को लिख लीजिए साल भर में और उस पे दान दीजिए। कैसे? अपने पंचांग के अनुसार। जो मैं बता रहा हूं यही सत्य है। हैवी एक्सपीरियंस, सालों साल का एक्सपीरियंस, नित्य प्रतिदिन पंचांग को जीना और उसके अनुसार जीवन जीने के हिसाब से ही मैंने ये अपना अंडरस्टैंडिंग बनी है। आप इसको फॉलो करेंगे, इसका निश्चित रिजल्ट मिलेगा। पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई मेरी कुंडली देख ले, कोई भविष्य नहीं बता पाएगा। मैं आपको कुंडली देखिए, आपकी देखूंगा, बता दूंगा इस साल में ये हुआ था, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा इस साल में ये हुआ था, आप कहेंगे हाँ। शादी कब होगी? इस साल होगी, उसी साल शादी भी हो जाएगी। क्या फायदा है इसका? कोई किसी का कष्ट नहीं हर पाएगा। मैं घुटने दर्द से बहुत पीड़ित हूँ, किसी ने कहा आर्थराइटिस है, उसका टेस्ट करा लिया, निगेटिव। किसी का लिगामेंट डैमेज है, एक्सरे एमआरआई करा लिया, निगेटिव। है दर्द है, उसको जी रहा हूं मैं, मेरा ही पाप है, मैं भोग रहा हूं। हर किसी को अपने अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, गुरुवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।